महक ने मीरा के सभी घाव देखे थे। मीरा को किसी जानवर से भी ज्यादा बुरी तरह से पिटा गया था। उसकी बॉडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी जब उसे एडमिट करवाया गया था। महक मीरा से बात करते हुए उसे इंजेक्शन देती है। थोड़ी देर में मीरा फिर से सो जाती है। महक अमितेश से कुछ मेडिसिन इंपोर्ट करवाने के लिए कहती है। अमितेश मीरा की ओर देखता है और पूछता है, ये पूरी तरह से कब रिकवर हो पाएगी? महक अमितेश से 4 कदम दूर हो जाती है और कहती है, अब ये पहले की तरह बेहोश तो नहीं होंगी, पर इनको पूरी तरह से ठीक होने में 1 या 2 महीने लग सकते हैं, अगर ये टाइम पर मेडिसिन ले तो। अमितेश शांत होकर महक से पूछता है, अगर तुम्हें घर पर इन्फॉर्म करना है तो तुम कर सकती हो। वह अपना फोन आगे करता है। महक अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहती है, मिस्टर रायचंद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। महक की आंखों में एक सुनापन, एक टीस होती है। वह खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस लेती है और वहां से चली जाती है। मीरा को शाम को होश आता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखती है। उसे अपने पास कोई नहीं दिखता। वह बेड से उतरकर चलने लगती है। अभी मीरा पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए 2 कदम चलने पर वह लड़खड़ा जाती है। मीरा के गिरने से पहले अमितेश उसे पकड़ लेता है। वह मीरा को गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है। अमितेश मीरा को डांटते हुए कहता है, ये क्या था अभी? अगर तुम गिर जाती तो? चलो वो सब छोड़ो, पहले बताओ कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मीरा अमितेश की डांट सुन मुंह फुला लेती है और अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है। अमितेश मीरा को ऐसे खुद को घूरते हुए देख पूछता है, वाट? घूर क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब ये घूरना बंद करो और दिखाओ कहाँ चोट लगी है। अमितेश मीरा के हाथ को देखता है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। मीरा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, हटो, तुम गंदे अंकल हो, तुमने मुझे डांटा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी दीदी से। अमितेश मीरा को अपनी आंखें बड़ी करके देखता है और कहता है, ठीक है, कर देना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अमितेश अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप बाहर निकालता है और मीरा के सामने करता है। मीरा लॉलीपॉप को देख खुश हो जाती है। वह क्लैपिंग करते हुए कहती है, लॉलीपॉप मेरे लिए। अमितेश ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो मेरी शिकायत करने वाली थी ना। मीरा अपनी बात से पलटते हुए कहती है, नहीं नहीं, किसने बोला? तुम तो बहुत अच्छे अंकल हो। अब ठीक है। अमितेश मीरा के ऊपर झुकता है। मीरा थोड़ा सा पीछे होती है। अमितेश मीरा के सिर को पीछे से पकड़ता है और मीरा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। मीरा की आंखें हैरानी में फैल जाती है। वह अमितेश की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर करती है, पर मीरा अमितेश के आगे क्या चीज है। अमितेश हट्टा कट्टा और मीरा बेचारी नाजुक कली। भला कभी खरगोश की चली है शेर के आगे, वही हाल मीरा का होता है। अमितेश मीरा के होंठों को पूरे पैशन, पूरी इंटेंसिटी के साथ चूम रहा होता है। मीरा भी अब अमितेश के होंठों का रस पीने लग जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी आकृति घूमती है, जैसे यह सब उसने पहले भी किया हुआ है। मीरा अमितेश दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। अमितेश मीरा के होंठों को छोड़ देता है। वह मीरा को लॉलीपॉप देता है और कहता है, अगर कुछ भी चाहिए तो इस बैल को रिंग कर देना। अमितेश बैल की ओर इशारा करके कहता है। मीरा बैल की ओर देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। अमितेश मीरा के सिर को चूमता है और बाहर चला जाता है। अमितेश के बाहर जाते ही मीरा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वह 3 तक काउंट करती है, 1 2 3, और बेल रिंग कर देती है। अमितेश अभी नीचे ही उतरा था। वह बेल की आवाज सुनकर जल्दी से मीरा के रूम की ओर भागता है। वह हांफते हुए रूम ओपन करता है। सामने मीरा बेड पर टांगे लटकाए बैठी हुई थी। वह अपनी जीभ बाहर निकालकर लॉलीपॉप चाट रही होती है।
मीरा को ऐसे करता देख अमितेश का गला सूख जाता है। वह अपना थूक निगलता है। वह कुछ लंबी और गहरी सांसें लेता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मीरा अमितेश की हालत से अनजान अपनी लॉलीपॉप खाने नहीं चाटने में बिजी होती है। अमितेश खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और अंदर आता है। मीरा अमितेश को देख खुश हो जाती है। वह जल्दी से बेड से कूद जाती है। मीरा को ऐसे करता देख अमितेश की भौहें सिकुड़ जाती है। वह तेज कदम भरकर मीरा के पास जाता है और उसे पकड़ता है। मीरा अमितेश की गर्दन पर अपने हाथ रख देती है। वह अमितेश के चेहरे गंभीर, एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखती है। वह पाउट बनाती है और अमितेश के करीब आकर उसके गाल पर बेबी किस करती है। अमितेश जो मीरा की बेवकूफी पर गुस्सा था, वह मीरा के ऐसे किस करने पर शॉक्ड रह जाता है। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर मीरा को देखता है। मीरा अमितेश को अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहती है, अंकल ये आपका रिवार्ड है। इसके लिए अमितेश मीरा को आराम से बैठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। दोनों ही बेड पर एक दूसरे के सामने आलथी पालथी मारकर बैठ जाते हैं। अमितेश के मन में चल रहा था, अगर मेरी जगह कोई और इसे लॉलीपॉप लाकर देता तो क्या तब भी ये उसको ऐसे ही। यह सोचते हुए अमितेश का चेहरा डार्क हो जाता है। वही मीरा अमितेश के एक्सप्रेशन देखकर अपनी लॉलीपॉप उसके आगे कर कहती है, अंकल आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप इसमें से खा लो, पर थोड़ी सी ही खाना, ठीक है? अमितेश मीरा की ओर देखता है। वह सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए पूछता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम यही करती? अमितेश मीरा की जवाब सुन जेलस फील करता है। मीरा नादानी में सिर हिला देती है। मीरा का हाँ में जवाब सुन अमितेश अंदर तक जल जाता है। एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क। अब क्या करेगा अमितेश मीरा के साथ? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अमितेश मीरा की ओर देखता है। वह सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए पूछता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम यही करती? अमितेश मीरा की जवाब सुन जेलस फील करता है। मीरा नादानी में सिर हिला देती है। मीरा का हाँ में जवाब सुन अमितेश अंदर तक जल जाता है। अमितेश मीरा को गुस्से से घूरता है। मीरा अमितेश का गुस्से वाला फेस देख हंसने लग जाती है। वही अमितेश मीरा को हंसता देख कंफ्यूज हो जाता है। मीरा बैठे बैठे ही अमितेश की ओर सरकती है। वह लॉलीपॉप को अपने मुंह में रख लेती है। वह अमितेश के दोनों गालों को खींचती है। अमितेश मीरा की हर हरकत को नोटिस कर रहा होता है। वह मीरा के हाथ पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अमितेश से हाथ छुड़वाकर मीरा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाल अमितेश के मुंह में ठूंस देती है। अमितेश अपनी नीली गहरी आंखों से मीरा को घूरता है। मीरा अमितेश के और करीब आ जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। अब मीरा अमितेश की गोद में बैठी हुई होती है और उसके पैर अमितेश की कमर पर पकड़ बनाए हुए थे। अमितेश भी मीरा को कमर से पकड़ लेता है। उन दोनों के चेहरे आमने सामने होते हैं। अमितेश की गर्म सांसें मीरा के चेहरे पर पड़ रही होती है। मीरा अपना एक हाथ अमितेश की गर्दन पर लपेट देती है। दूसरा हाथ मीरा अमितेश के चेहरे पर फिराते हुए कहती है, अंकल आपको पता है, जब आप गुस्सा करते हो ना तब बहुत क्यूट लगते हो। मीरा अमितेश की नाक खींचती है और हंसने लगती है। द अमितेश रायचंद के नाम से ही दुनिया थर थर कांपती है और एक ये महान हस्ती जिन्हें अमितेश गुस्से में क्यूट लग रहा है। यह सब नील रूम के डोर पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। वह अपनी सलामती के लिए उन्हें बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। दरअसल वह अमितेश को बताने आया था कि सौरभ अब उनके कब्जे में है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर करता है। उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही होती है। अमितेश मीरा की कमर पर उंगली चलाते हुए पूछता है, क्या सच में मैं तुम्हें इतना क्यूट लगता हूँ? मीरा को अमितेश के छूने से एक अजीब सा एहसास होता है। वह अमितेश के हाथों पर अपने हाथ रख हटाने लगती है। अमितेश मीरा के कमर पर चुटकी लेते हुए कहता है, जवाब दो,
मैंने कुछ पूछा है तुमसे। मीरा अमितेश को गुस्से से देखती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो। आहा आहा आहा। मीरा रोने लगती है। अमितेश मीरा को चुप करवाता है और उसके रोने की वजह पूछता है। मीरा अपना पेट पकड़कर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, मुझे भूख लगी है। मेरा पेट अब भूख से मर जाएगा। अमितेश के इतने अच्छे रोमांटिक मूड का मीरा की भूख ने सत्यानाश कर दिया। अमितेश ना में सिर हिलाता है और किसी को मीरा के लिए खाना लाने के लिए बोलता है। मीरा खुश हो जाती है। अमितेश मीरा को खुश देख मुस्कुरा देता है। मीरा अमितेश के होंठों के किनारों पर अपनी उंगली रखकर ऊपर की ओर करती है। अमितेश मीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। वह मीरा के हाथों को नीचे कर पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? मीरा अपने हाथों को छुड़वाने के लिए कोशिश करती है। मीरा अमितेश की ओर पाउट बनाती है और कहती है, अंकल आप ना हंसते रहा करो, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। जुरिया आ जाएगी, फिर आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। नहीं नहीं मेरा मतलब करेगी। मीरा बूढ़े अमितेश को इमेजिन करती है। अमितेश के चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल, आंखों पर नजर का चश्मा, मुंह में एक भी दांत नहीं और लाठी के सहारे चलते हुए इमेजिन करती है। मीरा यह सोच खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह हंसते हुए अमितेश को पकड़ लेती है। वही अमितेश मीरा के मन की बात समझ जाता है और गुस्से में डांटते हुए कहता है, अपने छोटे से दिमाग में ऐसे फालतू के ख्याल लाना बंद करो। और एक बात और, मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है? मीरा अमितेश के चेहरे को इधर उधर करती है। वह कुछ सोचते हुए कहती है, हम दिखने में तो हैंडसम हो, तो फिर हंसने में क्यों कंजूसी करते हो अंकल? बेचारी आंटी कैसे झेलती होगी आपको ऐसे? मेरा मतलब आपका ऐसा सड़ा हुआ चेहरा। अमितेश मीरा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो बिना बात के हंसता फिरूं। मीरा अपने लिए पागल सुन अमितेश से नाराज हो जाती है। वह मुंह बनाते हुए कहती है, आप ना नीली आंखों वाले राक्षस हो। अमितेश मीरा के मुंह से कई दिनों बाद फिर से नीली आंखों वाले राक्षस सुन इमोशनल हो जाता है। मीरा अक्सर उसे इसी नाम से बुलाती थी जब वो उससे नाराज होती थी। अमितेश भावुक हो मीरा को गले लगा लेता है। मीरा को लग रहा था जैसे अमितेश उसे अपने अंदर ही समा लेगा। मीरा अमितेश की पकड़ से छूटने के लिए कसम साती है, लेकिन अमितेश मीरा को खुद से दूर नहीं जाने देता। मीरा अमितेश से छूटने के लिए अमितेश की चेस्ट पर बाइट कर लेती है। अमितेश आउच कहकर मीरा को छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जंगली बिल्ली, बाकी सब भूल गई पर काटना अभी भी याद है। मीरा अमितेश को गुस्से से घूरती है। अमितेश मीरा को ऐसे गुस्सा करता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अमितेश मीरा को तंग करने के लिए अपने चेहरे पर दर्द वाले एक्सप्रेशन लाता है और कहता है, आह कितना जोर से काटा है। मीरा अमितेश की बात सुन डर जाती है। वह डर से कांपते हुए कहती है, अंकल सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप मुझे मारना मत। अमितेश मीरा को शांत करवाने के लिए उसके चेहरे को प्यार से सहलाता है और कहता है, शश, अगर अब तुम रोई ना तो अच्छा नहीं होगा। चुप, एकदम चुप हो जाओ। अमितेश वार्निंग देने वाले लहजे में कहता है। मीरा अमितेश की आवाज सुन डर जाती है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और चुप हो जाती है। अमितेश मीरा को चुप देख एक राहत की सांस लेता है। मीरा अमितेश की आवाज सुन डर जाती है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और चुप हो जाती है। अमितेश मीरा को चुप देख एक राहत की सांस लेता है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछता है, तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? मीरा अमितेश की ओर डरते हुए देखती है और धीमी आवाज में कहती है, अंकल, मुझे आपसे नहीं आपके गुस्से से डर लगता है। वो पहले वाले अंकल भी गुस्सा आने पर मुझे बेल से मारता था, खाना भी नहीं देता था। अमितेश को मीरा के लिए बुरा फील होता है। उसका मन कर रहा था कि वो पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर दे, पर अफसोस वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था।
अमितेश मीरा के गालों को अंगूठे से सहलाता है। अमितेश मीरा से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा और ना ही कोई तुम्हें कुछ कहेगा। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। लेकिन ठीक होने के बाद एक मैड खाना लेकर आती है। अमितेश मीरा को खाना खिलाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को सुलाने के बाद रूम से बाहर आता है। नीचे नील और दादी बात कर रहे होते हैं। नील दादी को समझा रहा होता है, दादी इसमें आपकी या बॉस की कोई गलती नहीं है। आप खुद को दोषी मत समझिए। आपको तो अभी मीरा के साथ होना चाहिए, उसकी हिम्मत बनकर। अभी उसे आपकी जरूरत है। तभी उन दोनों की नजर सीढ़ियों से उतर रहे अमितेश पर जाती है तो वो चुप हो जाते हैं। दादी अमितेश के पास जाकर रूंधे गले से पूछती है, अब कैसी है मेरी बच्ची? अमितेश दादी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, अब वो ठीक है और बहुत जल्द पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आप स्ट्रेस ना लीजिए। अमितेश नील को देखता है तो नील अमितेश को इशारा करता है। अमितेश दादी को अपना और मीरा का ख्याल रखने का कहकर नील के साथ चला जाता है। बेसमेंट में एक आदमी के दोनों हाथों को टांगों के नीचे से एक कांटेदार लाठी के साथ बांधा हुआ था। जरा सा हिलते ही वह कांटेदार लाठी उस आदमी के हाथों और पैरों को लहूलुहान कर देती। जी आप सभी ने सही पहचाना, ये आदमी और कोई नहीं सौरभ सिंह ही है। अमितेश उसे खोलने का इशारा करता है। सौरभ खड़े होकर अमितेश को नफरत भरी आंखों से देखता है। अमितेश सौरभ की ओर अपने कदम बढ़ाता है। अमितेश को अपने पास देख सौरभ अमितेश के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है। अमितेश का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है। अमितेश अपना चेहरा सौरभ के सामने करता है तो सौरभ एक बार फिर से अमितेश पर हाथ उठाता है। अमितेश सौरभ का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और अपने सिर से उसके सिर पर मारता है। सौरभ थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। अमितेश सौरभ के हाथ को पीछे उसकी कमर की ओर मोड़ता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अमितेश सौरभ की गर्दन को जकड़ते हुए कहता है, तुमने मेरी मीरा को चोट पहुंचाई। तुम्हारी वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया। अमितेश सौरभ को जमीन पर धकेल देता है और उसके पेट पर लात मारते हुए कहता है। सौरभ के मुंह से खून की उल्टी आ जाती है। अमितेश सौरभ को कॉलर से पकड़कर खड़ा करता है और कहता है, मैं मीरा के एक एक आंसू का बदला लूंगा। जितने आंसू उसने बहाए हैं उससे ज्यादा तुम खून बहाओगे। मैंने कहा था ना मीरा को अगर एक भी खरोंच आई तो मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। सौरभ अमितेश के हाथों को झटकते हुए कहता है, क्यों दर्द हुआ अपनी बीवी को ऐसे देख? मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरे भाई को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। सौरभ अपने दिल की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यहाँ दर्द होता है जब भी उसका चेहरा याद करता हूँ। जो मेरे भाई के साथ तुमने किया था उसी की सजा मिली है तुम्हारी बीवी और बच्चे को। अमितेश सीधा सौरभ के गले को पकड़ता है और उसे दीवार से सटा देता है। अमितेश गुस्से से दहकते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी मीरा और मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो तुम्हारी जुबान काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। और क्या कहा भाई? उसे उसकी गलती की सजा मिली थी। वो तो शुक्र मनाओ मैंने उसे आसान मौत दी, वरना अगर मैं अपनी पर आ जाता तो तू उसकी लाश को पहचान भी नहीं पाता। समझा? सौरभ जोर लगाकर अमितेश को दूर धकेलने की कोशिश करता है पर अमितेश की बाहों में सौरभ से ज्यादा दम था। वह उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। अमितेश वहां खड़े गार्ड्स को इशारा करता है। अमितेश का इशारा पा दो गार्ड्स सौरभ को उल्टा लटका देते हैं। अमितेश वहां से निकलने से पहले सौरभ का ख्याल रखने का कहता है और नील के साथ चला जाता है। विपुल की मां को विपुल की कोई खबर नहीं मिलती तो वह अपने पति से कहती है, मैं कह रही हूँ जरूर अमितेश ने ही कुछ किया होगा विपुल के साथ। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अभय रायचंद कंचन का हाथ चटकते हुए इरिटेटिंग साउंड से कहते हैं, वो 2 साल का बच्चा नहीं है। होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ या कर रहा होगा कहीं पर अय्याशी।
और उसे आता ही क्या है। और तुम बार बार ये अपना रोना धोना शुरू मत किया करो। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो यू कैन लीव, जस्ट लीव मी अलोन। कंचन अभय को ऐसे बात करता देख गुस्सा हो जाती है। एक तरफ तो वह विपुल को लेकर परेशान थी और ऊपर से अभय का उससे ऐसे बात करना। वह गुस्से में पैर पटकते हुए रूम से चली जाती है। अमितेश घर आकर सीधा मीरा के रूम में जाता है। मीरा आराम से सोई हुई होती है। उसकी नाइटी नींद में थोड़ी सी ऊपर हो रखी थी, जिससे उसकी दूध जैसी थाइज अमितेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। अमितेश का गला सूखने लगता है। उसके कदम ना चाहते हुए भी मीरा की ओर बढ़ रहे होते हैं। अमितेश मीरा की थाइज से अपनी नजर हटाकर उसके चेहरे पर करता है। अब तक तो अमितेश ने खुद को कंट्रोल कर रखा था। मीरा का चेहरा देख वह खुद से कंट्रोल खो देता है। सोते हुए मीरा की लार उसके गालों पर आई हुई थी। मीरा नींद में अपने होंठों पर जीभ फेरती है। अमितेश अपनी शर्ट उतारकर एक चेयर पर रखता है। उसे अपना शरीर गर्म महसूस हो रहा था। वह मीरा के पास जाकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मीरा अमितेश के सीने पर खुद को अच्छे से एडजस्ट करती है। अमितेश को मीरा की सांसें अपनी चेस्ट पर फील हो रही थी। वह अपना सिर मीरा के बालों में रख उनकी खुशबू लेता है। अमितेश को मीरा की मौजूदगी सुकून देती है। अमितेश मीरा के बालों कर किस करता है। मीरा नींद में कसमसाती हुई अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश उसे अपने और करीब कर लेता है। मीरा नींद में ही अमितेश की चेस्ट को लॉलीपॉप की तरह सक करने लगती है। अमितेश खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है पर वह असमर्थ रहता है। वह खुद से कहता है, कंट्रोल अमितेश कंट्रोल। मीरा की गर्म जीभ को अपनी चेस्ट पर फील कर वह अपना कंट्रोल लूज कर देता है। वह मीरा को अपने नीचे करता है। अमितेश अपना सारा वेट अपनी बाजुओं पर डाल मीरा के होंठों को अपने होंठों से सील कर देता है। मीरा बेचारी गहरी नींद में सोई होती है। वह अमितेश के होंठों को ही लॉलीपॉप समझ चूसने लगती है। उसे नहीं पता था कि उसकी लॉलीपॉप खाने की आदत अमितेश के अंदर बैठे जानवर को जगा देगी। अमितेश मीरा को भी किस में इन्वॉल्व देख पूरी इंटेंसिटी के साथ किस करने लगता है। लगभग 7 मिनट बाद जब मीरा की सांसें उखड़ने लगी तो अमितेश मीरा के होंठों को छोड़ता है और उसकी कॉलर बोन पर आ जाता है। वह मीरा को बड़े ही प्यार से किस कर रहा होता है। वह नहीं चाहता था कि मीरा की नींद उसकी वजह से खराब हो। अमितेश मीरा की नाइटी को उसके शरीर से अलग करता है। मीरा के जख्म अब तक ऑलमोस्ट भर चुके थे। अमितेश मीरा को ऐसे देख अमितेश को अपनी बॉडी में मूवमेंट फील होती है। वह मीरा की बॉडी पर किस कर रहा होता है। तभी उसे मीरा के पेट पर ऑपरेशन का स्क्रैच का निशान दिखता है। अमितेश मीरा के दर्द को महसूस कर सकता था। वह उस निशान पर किस करता है। वह मीरा के ऊपर से उठकर उसे नाइटी पहनाता है। वह मीरा को अपनी बाहों में भर सो जाता है। अगली सुबह अमितेश की आंख मीरा से पहले खुलती है। उसे अपने सीने में एक छोटा सा सिर घुसा हुआ दिखता है। अमितेश मीरा को अपने करीब अपनी बाहों में देख उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह मीरा के सिर पर किस करता है और मीरा को अच्छे से सुला देता है। वह उठकर फ्रेश होने चला जाता है। अमितेश शावर ले ही रहा होता है कि तभी उसे मीरा के करहाने की आवाज आती है। अमितेश शावर बंद कर वहां पड़ा एक टॉवल पहनता है और मीरा के पास जाता है। रूम में आकर अमितेश देखता है कि मीरा ब्लैंकेट में लिपटी हुई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। अमितेश जल्दी से मीरा के पास जाकर उसे उठाता है और डांटते हुए कहता है, तुम नींद में कितनी करवटें बदलती हो, देखा गिर गई ना। अमितेश मीरा को बेड पर बैठाते हुए सुनाए जा रहा था। मीरा का ध्यान अमितेश की बातों पर न होकर उसकी नेक्ड चेस्ट पर होता है। अमितेश मीरा पर झुका होता है, जिसकी वजह से अमितेश के बालों का पानी मीरा की गर्दन पर पड़ रहा होता है। मीरा का चेहरा अमितेश की बॉडी देख सुर्ख लाल हो जाता है। उसके होंठ सूख जाते हैं। अमितेश मीरा की हालत से अनजान उसे सुनाने में लगा हुआ था। अमितेश मीरा को अपनी बातों पर कोई रिस्पॉन्स ना देता देख उसकी ओर देखता है।
वह मीरा की नजरों का पीछा करता है तो उसके गुस्सैल फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह मीरा से पूछता है, डू यू वांट टू टच इट? मीरा अमितेश को देखने में इतनी खोई हुई थी कि वो हाँ में जवाब देती है। अमितेश मीरा को अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है, रियली? मीरा अपने होश में आती है और जोर से ना में सिर हिलाती है। अमितेश हंसते हुए कहता है, आई एम ऑल यूरस, यू कैन टच मी, किस मी, इट मी, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। अमितेश मीरा के हाथ को पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखता है। मीरा शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पूरी गर्दन तक शर्म से लाल हो चुकी थी। अमितेश मीरा को तंग करने के लिए उसका हाथ नीचे की ओर ले जाने लगता है तो मीरा झट से अपना हाथ छुड़वा लेती है। वह अपने चेहरे को हाथों से छुपाते हुए हकलाते हुए कहती है, अंकल आपको शर्म नहीं आती? आप क्या कर रहे थे अभी? मीरा को अमितेश का अपने आसपास होना महफूज फील कराता था। इसकी वजह तो उसे नहीं पता थी, पर वह सच में चाहती थी कि अमितेश हमेशा उसके पास ही रहे। अमितेश मीरा के हाथों को उसके चेहरे से हटाता है और बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में कहता है, अपनी वाइफ से कैसी शर्म? वह यह कहकर अपना सिर हिलाने लगता है। उसके बालों का सारा पानी मीरा के चेहरे पर गिर रहा होता है। अमितेश मीरा के फेस को ठुड्डी से पकड़कर ऊपर करता है। इसमें अमितेश मीरा के होंठों को उंगली से रब करते हुए कहता है। मीरा जिसकी आंखें बंद होती है वह अमितेश की बातें सुन उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखती है। अमितेश मीरा के होंठों को देखते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करके बताऊं? किस कैसे करते हैं? मीरा जल्दी से ना में सिर हिलाती है और अमितेश के होंठों को अपने होंठों से छूती है और हटा लेती है। मीरा ने यह सब इतनी जल्दी से किया कि अमितेश को कुछ समझ ही नहीं आया। मीरा अमितेश की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती। वह नीचे देखते हुए कहती है, अंकल अब आप जाओ। अमितेश मीरा को कमर से पकड़ अपनी ओर कर कहता है, आज के बाद तुम मुझे सिर्फ हब्बी कहकर बुलाओगी। अगर तुमने गलती से भी मुझे अंकल कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, समझी? मीरा अपने हाथों से अपने होंठों को कवर करती है और हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़ अपनी ओर कर कहता है, आज के बाद तुम मुझे सिर्फ हब्बी कहकर बुलाओगी। अगर तुमने गलती से भी मुझे अंकल कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, समझी? मीरा अपने हाथों से अपने होंठों को कवर करती है और हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश मीरा के सिर को थपथपाता है और कहता है, गुड गर्ल। मीरा सिर हिलाकर अमितेश का हाथ हटा देती है और मुंह बनाती है। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर नीचे उतारता है। मीरा जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है और गेट लॉक कर देती है। अमितेश को मीरा की क्यूट क्यूट हरकतें देख हंस पड़ता है। अमितेश मीरा को आवाज लगाते हुए कहता है, वाइफी तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मीरा अपना सिर पीटते हुए कहती है, ये हैंडसम अंकल कितने बेशर्म हैं। मैं ना महक दीदी से कहती हूँ मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मीरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी उसे अमितेश की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे पास बस 2 मिनट है, जल्दी करो वरना मैं। मीरा अमितेश को मन में कोसती है और गुस्से में कहती है, आ रही हूँ, सो नहीं रही हूँ। अमितेश मीरा को चिढ़ता देख स्माइल करता है। 2 मिनट होते ही मीरा जल्दी से डोर ओपन करती है। अमितेश डोर पर टेक लिए खड़ा होता है। मीरा के गेट खोलने पर वह लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में गिर जाता है। मीरा अमितेश को गिरा हुआ देख पेट पकड़कर हंसने लगती है। वह अमितेश के पास नीचे बैठ जाती है और मासूम सा फेस बनाकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अंकल आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ना महक दीदी को बुलाकर लाती हूँ। अगर आपकी हड्डी वड्डी टूट गई तो आप चलोगे कैसे? ऐसे। मीरा खड़ी होकर लंगड़ाते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है। अमितेश मीरा की ओर हाथ बहाकर मीरा से कहता है, मेरी हेल्प करो उठने में। मीरा अमितेश का हाथ पकड़ उसे ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन हमारा अमितेश मीरा को तंग ना करे ये तो इम्पॉसिबल है।
वह मीरा को अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा के ऊपर गिरती है। उसके बाल उसके चेहरे को कवर कर लेते हैं। अमितेश मीरा के बालों को उसके कान के पीछे करता है। मीरा उठने लगती है तो उसे अपनी कमर पर अमितेश का हाथ महसूस होता है। वह इनोसेंट फेस बनाकर पूछती है, अंकल आपने मुझे क्यों गिराया? मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी ना। अमितेश मीरा को गर्दन से पीछे से पकड़ खुद के चेहरे के पास करता है और उसके होंठों पर उंगली चलाते हुए पूछता है, अभी बाहर मैंने तुम्हें कुछ कहा था, लगता है तुमने मेरी बात को लाइटली ले लिया। नाउ गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट। मीरा अमितेश की बातों को समझ नहीं पाती। वह नासमझी में पूछती है, मतलब? अमितेश नॉटी स्माइल करते हुए कहता है, मतलब ये कि अमितेश मीरा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होंठों की मिठास और वार्मथ पीने लगता है। वह मीरा को पलटकर अपने नीचे करता है। वह एक हाथ से मीरा के चेस्ट के उभरे हुए हिस्सों को अपने हाथों से प्रेस करते हुए उसे एक्साइटेड फील करवा रहा होता है। मीरा की सांसें उखड़ने लगती है तो अमितेश उसके होंठों पर काट लेता है और अपनी जीभ से लीक करते हुए कहता है, आगे से अगर तुमने मुझे अंकल कहा तो मैं। मीरा हांफते हुए कहती है, समझ गई, मैं समझ गई। अमितेश मीरा की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, दैट साउंड बेटर। इतना कहकर वह मीरा की कालरबान पर बाइट कर देता है और मीरा के ऊपर से हटकर मीरा को अपने ऊपर कर लेता है। मीरा की सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। वह अमितेश की चेस्ट पर लेटे हुए खुद को ठीक करती है और अमितेश के ऊपर से उठ जाती है। मीरा वॉशरूम से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे किसी ने पागल कुत्ते को छोड़ दिया हो। अमितेश मीरा को टीच करने के लिए पीछे से काफी आवाज देता है, लेकिन मीरा एक बार भी नहीं सुनती। रूम में दादी मीरा का वेट कर रही होती है। दादी मीरा को ऐसे हांफते हुए देख पूछती है, मीरा बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मीरा जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, दादी वो है ना, नीली आंखों वाला राक्षस, वो उसने ना मेरे साथ। मीरा इससे आगे कुछ कहती वहां अमितेश आ जाता है और मीरा के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, दादी क्या आप भी? ये तो बस गिरने वाली थी और मैंने इसे पकड़ लिया। ये बस घबरा गई है और कुछ नहीं है। मीरा अमितेश के हाथ पर काट लेती है और ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं गिरी थी, ये गिरे थे और जब मैं इन्हें उठाने लगी तो मुझे भी गिरा दिया और इन्होंने। तभी अमितेश मीरा को चुप होने का इशारा करता है। मीरा दादी के पास जाकर उनके पीछे छिप जाती है और आगे बताती है, आप इन अंकल की दादी हो ना, देखो इन्होंने क्या किया। मीरा अमितेश के दिए हुए लव बाइट दादी को दिखाती है। अमितेश अपना सिर पीट लेता है। दादी मीरा का हाथ पकड़कर उसे कहती है, ये तुम्हें बहुत तंग करता है ना? मीरा 4 साल के बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाती है। दादी उसे सपोर्ट करते हुए कहती है, अगर अब ये तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी, ठीक है? मीरा खुश होकर ताली बजाती है और दादी के गाल पर किस करके कहती है, आप ना बहुत अच्छी है, इन अंकल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्या मैं आपको दादी बुला सकती हूँ? दादी प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए हाँ में जवाब देती है। मीरा दादी के गले लग जाती है। उन दोनों को इतने प्यार से बातें करते देख अमितेश जलकर राख हो रहा होता है। वह अपने मन में कहता है, वाइफी बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर गिन गिन कर बदले लूंगा। मीरा दादी को अमितेश का दिया हुआ लव बाइट का निशान दिखाती है। दादी को मीरा की मासूमियत पर प्यार आ रहा होता है और वही अमितेश का मन कर रहा था कि वो मीरा को अभी के अभी सबक सिखाए। दादी अमितेश को डांट लगाती है, खबरदार जो तूने मेरी मीरा को तंग किया तो। दादी को मीरा की तरफदारी करता देख अमितेश छोटा सा मुंह बना लेता है और कहता है, अब आप भी इसकी साइड लोगे? मैं आपका ही पोता हूँ ना, या आप कहीं से उठाकर लाए हो मुझे? दादी मीरा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुझे तो हमने सड़क से उठाया था। दादी की बात सुन अमितेश का मुंह बन जाता है।
मीरा पेट पकड़कर हंसने लगती है। वह हंसते हुए लोटपोट हो जाती है। मीरा को खुलकर हंसता देख अमितेश और दादी के फेस पर स्माइल आ जाती है। दादी अपने मन में भगवान का धन्यवाद करती है। दादी मीरा को ब्रेकफास्ट कराने के लिए नीचे लेकर जाती है। मीरा को दादी के साथ एक अपनेपन की फीलिंग आती है। वह दादी के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती है। अमितेश मीरा को दादी के साथ कंफर्टेबल देख एक राहत की सांस लेता है। दादी और मीरा दोनों ब्रेकफास्ट करती है। अमितेश ऑफिस के लिए चला जाता है। सारा दिन मीरा महक और दादी के साथ खेलती है। शाम को महक मीरा को एक इंजेक्शन लगाती है और उसे आराम करने का कहती है। शाम को अमितेश घर आकर सीधा मीरा के रूम में जाता है। मीरा इंजेक्शन के नशे में गहरी नींद में सोई हुई होती है। उसके चेहरे पर उसकी मासूमियत साफ झलक रही होती है। अमितेश मीरा के पास जाकर उसके सिर पर किस करता है। अमितेश के किस करने पर मीरा के होंठों पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। अमितेश मीरा को प्यार से देखता है और धीरे से मीरा को कहता है, जंगली बिल्ली और कितना तरफाओगी, अब तो ठीक हो जाओ। इतना कह अमितेश वहां से चला जाता है। करीब 8 बजे मीरा की नींद पूरी होती है। मीरा अपनी आंख मलते हुए रूम में इधर उधर देखती है। उसे अमितेश सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा काम करता दिखाई देता है। अमितेश का सारा फोकस लैपटॉप पर होता है और मीरा का अमितेश के हैंडसम फेस पर। अमितेश को अपने ऊपर किसी की ताकत की फील होती है तो वह अपना सिर उठाकर मीरा की ओर देखता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर देखता देख हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। अमितेश लैपटॉप को सोफे पर रखता है और खड़ा होकर अपने कदम मीरा की ओर बढ़ा लेता है। अमितेश को अपनी ओर आता देख मीरा जल्दी से लेट जाती है और अपना फेस ब्लैंकेट में छिपा लेती है। अमितेश मीरा की क्यूट सी हरकत देख मुस्कुरा देता है। वह नीचे की ओर झुकता है और मीरा के चेहरे से ब्लैंकेट हटाता है। मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। अमितेश मीरा के कान के पास झुककर सिडक्टिव अंदाज में कहता है, वाइफी अपनी आंखें खोलो। मीरा अपनी एक आंख को थोड़ा सा खोलती है। अपने ऊपर अमितेश को देख मीरा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश मीरा के ईयरलोब पर किस करता है और कहता है, अगर इतना ही मन है मुझे देखना तो देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे चाहो जितना चाहो उतना देख सकती हो। अमितेश मीरा के ऊपर झुके हुए ही अपनी शर्ट रिमूव कर देता है। वह मीरा का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रखता है। मीरा अपना हाथ अमितेश की नेक्ड चेस्ट पर फील शर्मा जाती है। वह अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है पर छुड़वा नहीं पाती। मीरा के गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं जो अमितेश को ललचा रहे होते हैं। अमितेश मीरा के गाल पर किस करके बाइट कर लेता है। मीरा की हल्की सी आह निकल जाती है। वह अमितेश को अपने ऊपर से हटाने की भरपूर कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। भला कोई छोटी सी चूहिया पहाड़ जैसे आदमी को कैसे हिला सकती है। मीरा के स्ट्रगल का अमितेश पर कोई असर नहीं होता। मीरा गुस्से में आकर अमितेश की चेस्ट पर काट लेती है। वह इतनी जोर से काटती है कि अमितेश की चेस्ट पर मीरा के काटने का गहरा नीला निशान पड़ जाता है। मीरा ने इस बार काफी जोर से जो काटा था। अमितेश को जब दर्द होता है तो उसकी पकड़ मीरा पर से लूज हो जाती है। मीरा मौके का फायदा उठाकर अमितेश के चंगुल से बच निकलती है। वह अमितेश को जोर से धक्का देती है। अमितेश मीरा के धक्के के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। मीरा भी बिजली की स्पीड से बेड से उतर जाती है। मीरा एक नजर अमितेश को देखती है जो फर्श पर पड़ा होता है। अमितेश बिल्कुल शांत होकर पड़ा हुआ था। मीरा को लगता है कि अमितेश मर गया है। वह भागकर अमितेश के पास जाती है और रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, अंकल अंकल उठो ना। अमितेश यह सब मीरा को तंग करने के लिए कर रहा होता है। वह मीरा को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यह देख मीरा का रोना निकल जाता है। वह रोते हुए अमितेश के गाल थपथपाती है। अंकल उठो ना। मीरा अपने कान पकड़ते हुए कहती है, अंकल देखो ना,
मैं कान पकड़कर सॉरी कह रही हूँ। अंकल सॉरी। उठो ना, आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज, मैं कभी तुम्हें नीली आंखों वाला राक्षस नहीं कहूंगी और ना ही कभी अंकल बोलूंगा। मीरा लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे अमितेश की आवाज आती है। पक्का? मीरा बिना कुछ समझे हाँ में सिर हिलाती है और सुबकते हुए कहती है, पिंकी प्रोमिस, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अमितेश मीरा के मजे लेते हुए कहता है, हब्बी कहो। मीरा अमितेश की ओर देखती है और मासूमियत से पूछती है, आप मरे नहीं, आप ठीक हो अंकल? मीरा अमितेश की ओर झुककर अपनी उंगलियों से उसकी पलकें खोलने की कोशिश करती है। जब मीरा को यकीन हो जाता है कि अमितेश अब नहीं उठने वाला तो वह अमितेश की ओर देखकर एक शातिर स्माइल करती है। वह अमितेश के पास से उठकर जाती है और 1 मिनट में कुछ सामान लेकर वापस आ जाती है। मीरा बड़े ही ध्यान से अमितेश के चेहरे पर कुछ करती है। 10 मिनट बाद मीरा हाथ साफ करते हुए कहती है, हो गया, बड़े आए मुझे तंग करने वाले। हहु। अमितेश मीरा को अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए महसूस कर सकता था, पर वह मीरा को अपनी कलाकारी करने देता है। वह देखना चाहता था कि मीरा उसके साथ क्या करना चाहती है। मीरा अमितेश के चेहरे पर बिल्ली की तरह मूंछें बना देती है। अमितेश अब बिल्कुल किसी बिल्ले की तरह लग रहा होता है। मीरा अमितेश की पॉकेट से फोन निकालती है और उसके साथ कई तरह के मुंह बनाते हुए फोटो क्लिक करती है। मीरा अमितेश के गालों पर किस करने के लिए झुकती है तो अमितेश अपना सिर घुमा लेता है। मीरा के होंठ अमितेश के गाल पर ना जाकर उसके होंठों को टच कर जाते हैं। तभी फोन से क्लिक की आवाज आती है। उन दोनों का ये लिप किस फोन में कैद हो जाता है। मीरा को जब एहसास होता है तो वह अपनी नजरें फोन से हटाकर अमितेश की ओर करती है। अमितेश मीरा को अपनी नीली आंखों से घूर रहा होता है। मीरा घबरा जाती है। वह अपनी नर्वसनेस, अपने डर को छुपाते हुए हंसती है और अमितेश से पूछती है, अंकल आप ठीक हो गए? देखा मेरा तरीका कितना अच्छा था, नहीं तो आपको महक दीदी इतना बड़ा इंजेक्शन लगाती। मीरा अपने हाथ से इंजेक्शन की लेंथ बताती है। वही अमितेश अपने इमोशंस को छुपाते हुए मीरा को लगातार घूरे जा रहा था। मीरा अमितेश का फोन अपने पीछे कर लेती है। वह अमितेश को स्माइल करते हुए कहती है, अंकल आप ना। उम्मम उम्मम। अमितेश मीरा को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देता। वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख उनका रस पीने लगता है। मीरा की आवाज उसके गले में ही दबकर रह जाती है। पहले तो मीरा अमितेश को हटाने के लिए हाथ पैर चलाती है, फिर थोड़ी देर बाद वह खुद अमितेश के होंठों को चूमने लगती है। मीरा को अमितेश के होंठ बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं। इतनी बार किस करने के बाद भी मीरा किस करना नहीं सीख पाई थी। वह अमितेश के होंठों को किस करने की जगह काट रही होती है। अमितेश मीरा के होंठों को काट लेता है। मीरा गुस्से में अमितेश को देखती है। अमितेश मीरा के टोप के अंदर डालकर उसकी कमर पर फिराने लगता है। मीरा अमितेश की छुअन से डिस्केट हो जाती है। अमितेश मौके का फायदा उठाकर अपनी जीभ मीरा के मुंह में एंटर करता है। मीरा की बॉडी में गूस बम्प्स आने लगते हैं। अमितेश की गर्म जीभ मीरा की जीभ के साथ फाइट करने लगती है। मीरा के पेट में तालियां उड़ रही होती है। मीरा अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही होती और ना ही अमितेश को रेसिस्ट कर पा रही थी। उसे अमितेश की छुअन एक आनंद दे रही थी। इसकी वजह तो उसे नहीं पता थी, पर उसे यह सब अच्छा लग रहा था। मीरा अमितेश के टच से बेहक रही होती है। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अमितेश को महसूस करती है। मीरा के हाथ अमितेश के कंधे पर जख्म बना रहे होते हैं। अमितेश एक नजर मीरा को देखता है और उसे अपने नीचे पलट देता है। अब मीरा अमितेश के नीचे फर्श पर लेटी हुई थी। अमितेश मीरा के पेट पर हल्का सा दबाव देता है तो मीरा की आह निकल जाती है। अमितेश मीरा के होंठों को छोड़ उसकी गर्दन की ओर अपने होंठ ले जाता है। मीरा लंबी गहरी सांस ले रही होती है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। अमितेश मीरा की ब्रेस्ट को दबाते हुए कहता है, जंगली बिल्ली,
अब जल्दी से ठीक हो जाओ। आई कांट वेट। अब और इंतजार नहीं होता। अमितेश यह कहकर मीरा के ईयरलोब पर काट लेता है। मीरा का पूरा शरीर सिहर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे 440 वाट का करंट दे दिया हो। मीरा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अमितेश को भी मीरा की हार्ट बीट सुन रही थी। अमितेश मीरा के सिर पर किस करता है और उसे अपने ऊपर कर जमीन पर लेट जाता है। अब मीरा का सिर अमितेश की चेस्ट पर होता है। मीरा को कुछ धुंधली सी आकृति दिखाई देती है, जैसे उसके साथ यह सब पहले भी हो चुका है। मीरा को सिर में दर्द होता है तो वह दर्द से कराह देती है। अमितेश मीरा को बेड पर बैठाता है और उसके हाथ को सिर से हटाकर पूछता है, मायू क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द की वजह से मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमितेश जल्दी से महक को आवाज लगाता है। वह मीरा को शांत करवाने की कोशिश करता है, पर मीरा का रोना और दर्द थमने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। महक जल्दी से मीरा को चेक करती है और उसे एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन की वजह से मीरा को नींद आ जाती है। मीरा ने नींद में भी अमितेश का हाथ कसकर पकड़े हुए होती है। अमितेश अपने दूसरे हाथ से मीरा के सिर को सहला रहा था। वह महक से धीमी आवाज में पूछता है, ये मीरा को क्या हुआ था? महक अमितेश को जवाब देती है, सर वो इन्होंने अपने ब्रेन पर ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी। शायद इन्हें कुछ याद आ रहा है, इसलिए ही ये। महक मीरा की ड्रिप सेट करते हुए कहती है। अमितेश मीरा के चेहरे को देखता है। सोते हुए भी उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अमितेश मीरा के दर्द को फील कर पा रहा था। उसे मीरा को यूं दर्द से तरफते हुए नहीं देखा जा रहा था। अमितेश मीरा के सिर पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी मायू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस समय तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज तुम मेरी वजह से इतना दर्द सह रही हो। एस्टरिस्क एस्टरिस्क। अगली सुबह मीरा खुद को अमितेश की बाहों में पाती है। वह अमितेश को अपने साथ सोया देख अपनी आंखें मलती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अमितेश के पास है। मीरा का हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। मीरा को महसूस होता है कि जहां कुछ दिन पहले उसका बेबी बम्प था वो अब फ्लैट है। मीरा को धीरे धीरे सब याद आ जाता है। वह अपने पेट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर नहीं चिल्लाती है। मीरा की चीख सुन अमितेश उठ जाता है। वह मीरा की पीठ सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ मायू, तुम चीख क्यों रही हो? मीरा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मीरा खुद के आंसू साफ करती है और अमितेश को गुस्से में घूरती है। वह अमितेश का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, अमित मेरा बच्चा कहाँ है? अमितेश मीरा को ब्लैक होकर देख रहा होता है। बच्चा सुन अमितेश समझ जाता है कि मीरा को सब याद आ गया है, तो वह मीरा को गले लगाकर कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो गई। अमितेश इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले मीरा अमितेश को खुद से दूर करती है और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। अमितेश मीरा को सवालिया नजरों से देखता है। मीरा अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश मीरा को बाजुओं से पकड़ लेता है। वह मीरा को झंझोरते हुए कहता है, हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मीरा अमितेश को भावहीन सूनी आंखों से देखती है और अमितेश का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तुम पूछ रहे हो हुआ क्या है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? अमितेश को जिस बात का डर था वही हो रहा था। अमितेश मीरा को समझाने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी मीरा उसका हाथ अपनी बाजुओं से हटाते हुए कहती है, कुछ कहना है तुम्हें? सफाई देना चाहते हो? क्या करूं मैं तुम्हारी सफाई का? हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता ना तुम्हारे एक्सक्यूज से। अमितेश मीरा को अपने सीने से लगता है और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम अभी बहुत दर्द में हो, तुम्हारे लिए यह सब ठीक नहीं है। मीरा खुद को अमितेश से दूर करने के लिए छटपटाती है। वह अमितेश की चेस्ट पर हाथ रखकर खुद से दूर करती है। ठीक तो तुम नहीं थे,
मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। मैंने कितनी बार मना किया था तुम्हें, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ईगो के आगे कभी कुछ नहीं दिखता। आज तुम्हारे किए की सजा मेरे बच्चे ने अपनी जान देकर चुकाई है। बोलो, ला सकते हो मेरे बच्चे को वापस? नहीं ना तो अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मीरा बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। अमितेश मीरा की तबीयत बिगड़ती देख उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। जितना वो मीरा को चुप करवाता उतना ही मीरा उस पर गुस्सा कर रही थी। अंत में हारकर अमितेश मीरा को बेड पर लेटाकर रूम से चला जाता है। उसके लिए मीरा की हालत देखी नहीं जाती। मीरा का कहा हुआ एक एक शब्द अमितेश के दिल में तीर की तरह चुभ रहा होता है। अमितेश किसी को बिना बताए घर से चला जाता है। वह गुस्से में कार ड्राइव करते हुए रोड पर कार को फुल स्पीड में उड़ा रहा होता है। वही महक मीरा को इंजेक्शन लगाकर शांत करवाती है। दादी दूर से ही मीरा को देख रही होती है। उनकी आंखें नम हो जाती है। वह खुद से ही कहती है, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते परिवार को। मीरा ने तो अपनी लाइफ में न जाने कितने ही दुख देखे हैं। अब एक खुशी आई थी, वो भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुई। मीरा इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद में सो जाती है। वही अमितेश अपने ऑफिस चला जाता है। नील अमितेश को वहां देख हैरान रह जाता है। नील अमितेश को ग्रिट करता है और पूछता है, सर आप यहाँ? तो घर पर। अमितेश अपने पहले वाले सोकोल ओरा में वापस आते हुए कहता है, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की ही बातें होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? नील को अमितेश का रवैया समझ नहीं आता। वह हाँ में सिर हिलाकर यस सर कहता है। वही कंपनी में जब सभी एम्प्लॉइज को पता चलता है कि आज उनके बॉस कंपनी आए हैं, तो सभी सीरियस होकर काम करने लग जाते हैं। अमितेश नील को अपने ऑफिस में बुलाकर पिछले दिनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने के लिए कहता है। नील यस सर कहकर चला जाता है। 4 मिनट बाद नील दर्जनों फाइलों के साथ अमितेश के कैबिन में एंटर करता है। अमितेश एक एक करके सभी फाइल्स पर रहा होता है और सभी को रिजेक्ट कर देता है। फाइल के साथ साथ वह उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने वाले को भी नहीं बख्श रहा था। वह हर मैनेजर पर बिफर रहा होता है। सभी एम्प्लॉइज और मैनेजर्स की हालत खराब हो रखी थी अमितेश के कैबिन में जाने के नाम से। फाइनेंस डिपार्टमेंट की है मैनेजर सुधा जोशी सभी को अंदर जाने के नाम से ऐसे घबराता देख उन सभी का मजाक उड़ाती है। क्या तुम सभी? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने फट्टू हो। सर के कैबिन में ही तो जाना है, कौन सा कोई तुम्हें कारावास में भेज रहा है? जस्ट चिल। उसी का एक कलीग उसे समझाते हुए कहता है, मिस जोशी आप शायद भूल रही है, वो द अमितेश रायचंद है, हमारी कंपनी के CEO। वो अपनी हार्टलेसनेस और क्रूरता के लिए फेमस है। अच्छा होगा आप उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत ना ही करे तो, वरना आपके साथ क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकती। मिस जोशी अपने चेहरे पर में अब से टच अप करती है। वह अपनी लिपस्टिक ठीक करके कहती है, जस्ट चिल। तुम जानते नहीं हो सुधा जोशी चीज क्या है। देखना सर की नजर मुझ पर से हट ही नहीं पाएगी। यह कहकर सुधा अपने बालों को पीछे की ओर झटकती है। मिस जोशी अपने चेहरे पर में अब से टच अप करती है। वह अपनी लिपस्टिक ठीक करके कहती है, जस्ट चिल। तुम जानते नहीं हो सुधा जोशी चीज क्या है। देखना सर की नजर मुझ पर से हट ही नहीं पाएगी। यह कहकर सुधा अपने बालों को पीछे की ओर झटकती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो परफ्यूम की बोतल में नहाकर आई हो। सुधा बड़े ही स्टाइल से अपनी फाइल लेकर अमितेश के कैबिन में एंटर करती है। वह अमितेश को सिड्यूस करने के लिए अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछती है, मे आई कम इन सर। अमितेश गेट की ओर देखे बिना ही अपनी हार्श टोन में कम इन कहता है। सुधा अमितेश की हार्श टोन को नजरअंदाज करते हुए अंदर आकर अमितेश के पास खड़ी हो जाती है। सुधा खुद को अमितेश के ऊपर झुकाते हुए अपने नेप लाइन दिखाते हुए फाइल पकड़ाती है। अमितेश फाइल को देखते हुए सुधा से कहता है, ये क्या बकवास है। ये कंपनी का पैसा है, न कि तुम्हारे बाप का, जो तुम ऐसे बहा रही हो। अमितेश सुधा की काफी इंसल्ट करता है।
सुधा जोशी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। घर पर सभी उसकी हर बात मानते थे। उसके मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर होती थी। सभी उसे खूब पैम्पर करते थे। आज तक उसने अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सुनी थी। अमितेश की हर बात उसके घमंड को चूर चूर कर रही होती है। सुधा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अमितेश सुधा के फेस पर फाइल मारते हुए चिल्लाकर कहता है, गेट आउट। अगर तुम इतना भी नहीं सह सकती तो यू कैन लीव। एंड वन मोर थिंग, तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो ना कि मुझे सिद्यूज करने के लिए। सुधा रोते हुए अमितेश के कैबिन से बाहर जाती है। वही उसके कलीगस उसे रोते हुए देख मन ही मन हंसते हैं। एक फीमेल कलीग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मिस जोशी, आर यू ओके? क्या हुआ? तुम तो कह रही थी। सुधा जोशी अपनी पनीली लाल आंखों से उस कलीग को घूरते हुए कहती है, जस्ट शट अप, अपनी औकात में रहो। वह कलीग सुधा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? निकल गई सारी हैकड़ी। तुझे क्या लगा था हमारे सीईओ तुम्हारी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाएंगे? शक्ल देखी है कभी अपनी आईने में? सुधा अपने जूनियर के मुंह से अपने लिए इंसल्ट सुन आग बबूला हो जाती है। वह उस फीमेल कलीग के गले को पकड़कर दबाते हुए कहती है, डोंट इवन यू डेयर। तुम शायर भूल रही हो आई एम योर सीनियर। आगे भी अगर तुम इस कंपनी में काम करना चाहती हो तो तुम अपनी हद में रहो, वरना आई विल रयून योर लाइफ। जीना दुर्लभ कर दूंगी तुम्हारा यहाँ। यह कहकर सुधा जोशी उस कलीग को धक्का दे देती है। वह कलीग सीधा नीचे फर्श पर गिरती है। तभी अमितेश शोर सुनकर अपने कैबिन से बाहर आता है। अमितेश एक एम्प्लॉय को ऐसे गिरा हुआ देख कोल्ड आवाज में पूछता है, व्हाट इज गोइंग ऑन? इतना रश क्यों लगा रखा है? कोई काम नहीं है क्या तुम सभी को? अमितेश नील को यह सब निपटाने के लिए ऑर्डर देता है। अमितेश अपने कैबिन में जाकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है। वहां से पूरे शहर का व्यू दिखाई दे रहा होता है। सड़कों पर भागती हुई गाड़ियां, मशीनों की तरह पैसे कमाने के लिए मारा मारा फिरता इंसान। अमितेश वहां खड़े होकर सिगरेट पर फूंके जा रहा था। उसे खुद को अंदाजा नहीं था कि वो वहां पर कितने समय से खड़ा हुआ है। अमितेश का ध्यान अपने फोन कॉल से टूटता है। उसके फोन पर दादी का कॉल आता है। अमितेश के मन में सबसे पहले मीरा का ख्याल आता है। वह जल्दी से फोन रिसीव करता है। हेलो दादी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मीरा ठीक है ना? दादी अमितेश को डांट लगाती है, ये सब क्या लगा रखा है? तुझे मीरा की फिक्र है क्या नहीं? अमितेश मीरा का नाम सुन परेशान हो जाता है। वह चिंतित होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ है? मीरा को महक है तो वहाँ। दादी अपनी पिच ऊंची करते हुए कहती है, महक मीरा की सिर्फ डॉक्टर है, उसका जीवन साथी नहीं। महक से संभल नहीं रही है मीरा, तू बस जल्दी से आ जा। अमितेश हड़बड़ाते हुए हाँ में जवाब देता है। अमितेश नील को ऑफिस संभालने का कहकर घर के लिए निकल जाता है। नील दादी को फोन करके अमितेश के निकलने की खबर देता है। दादी परेशान सी होकर नील से बोलती है, पता नहीं कर होगा इन दोनों का, इतने बड़े हो गए हैं पर दिमाग बच्चों जैसा है। एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं पर जताना नहीं आता। नील अपने सिर को उंगली से टेप करते हुए कहता है, दादी आज तो सर ने किसी को भी नहीं बख्शा। अगर आप फोन नहीं करते तो ऑफिस खाली ही हो जाता। दादी अमितेश के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह नील को बोलती, वो तो सही समय पर तुमने फोन कर दिया, वरना ना जाने ये गुस्सैल इंसान क्या कर देता। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो ये मीरा के पास नहीं रुका। नील भी अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, पता नहीं दादी, पर कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, वरना बोस मीरा को इस हाल में छोड़कर तो कभी नहीं आते। दादी और नील कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं। अमितेश की कार विला में पहुंच जाती है। दादी अपने सिर पर एक दुपट्टा बांधकर सोफे पर बैठ जाती है। अमितेश भागा हुआ घर में एंटर करता है।
लिविंग हॉल में दादी को ऐसे बैठा देख अमितेश दादी के पास जाता है। वह दादी के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछता है, दादी क्या हुआ आपको? ये दुपट्टा क्यों? दादी मरियल सी आवाज में बोलती है, जाकर अपना ऑफिस संभाल। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। मुझे तो बस उस बच्ची की चिंता है, पता नहीं कैसे रहती होगी तेरे साथ। अमितेश दादी की बात को काटते हुए कहता है, दादी कितनी बार कहा है आपसे, ये बातें मत किया करो, जानते हो ना मैं। इससे आगे अमितेश से कुछ कहा नहीं जाता। वह इमोशनल हो जाता है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, अमी क्या हुआ है? तेरी लड़ाई हुई है क्या मीरा से? अमितेश दादी को कोई जवाब नहीं देता। दादी अमितेश को अपने पास बैठाती है। दादी समझ जाती है कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है जो अमितेश को मीरा से दूर कर रही है। अमितेश सोफे पर लेट जाता है और अपना सिर दादी की गोद में रख लेता है। दादी अमितेश के बालों को प्यार से सहलाते हुए पूछती है, क्या बात है, मुझे बताओ। तुम इस तरह तो मीरा को खुद से दूर नहीं कर सकते। उसे अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है तू। अमितेश दादी के हाथ को पकड़कर पूछता है, जब मीरा खुद मुझे अपने पास नहीं देखना चाहती तो मैं क्या करूं? अमितेश की बात सुन दादी का हाथ रुक जाता है। वह आंखों में हैरानी के भाव लाते हुए पूछती है, मतलब मीरा को सब याद आ गया है? अमितेश बस हाँ में सिर हिला देता है। दादी अमितेश को लगभग डांटते हुए कहती है, और ऐसे समय में तू उसे अकेला छोड़कर ऑफिस चला गया। दादी अपनी जूती निकालकर अमितेश की बाजू पर मारती है। अमितेश को मार का कोई असर नहीं हो रहा होता। वह दादी को मारने देता है। दादी अमितेश को चुप देखकर शक करते हुए पूछती है, क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और मुझे नहीं पता? अमितेश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और एक सांस में दादी को सब कुछ बता देता है। फ्लैशबैक। मीरा और अमितेश को जब शनाया और विपुल की प्लानिंग का पता चलता है, तब मीरा ने अमितेश को बहुत मना किया था उनके खिलाफ प्लान बनाने से। मीरा बार बार कह रही थी कि उनसे मिलकर सीधे बात कर लो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अमितेश ने उस समय मीरा की एक नहीं सुनी और नतीजा आज उनके सामने है। अमितेश को पता था अगर उस दिन उसने जिद ना की होती तो आज उनका बेबी उनके साथ होता और ना ही मीरा को वह सब झेलना पड़ता। फ्लैशबैक एंड। दादी को अमितेश पर बहुत गुस्सा आता है। आज उसकी बेवकूफी की वजह से मीरा को इतना सब सहना पड़ा, पर दादी अमितेश को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था और पछतावा भी। वह खुद इस गिल्ट में जी रहा था। दादी ने अमितेश की आंखों में अपने बच्चे को खोने का दर्द देखा था, इसलिए दादी अमितेश को समझाते हुए कहती है, देख जो हो गया सो हो गया, मीरा अपनी जगह सही है। दादी थोड़ा रुककर, पर इसका मतलब ये तो नहीं तू गलत है। शायद भगवान की यही मर्जी थी। मेरी बात मान, मीरा के पास जा, उसे तेरा साथ चाहिए। अगर वो गुस्सा है तो मना उसे, उसका गुस्सा उसकी नाराजगी जायज है। ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना तू उससे। अमितेश दादी की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। वह हाँ में सिर हिलाकर कहता है, आप सही कह रहे हो, मैं कुछ भी करूंगा पर मीरा को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। दादी अमितेश की बात सुन राहत की सांस लेती है। चलो इस निकम्मे घोचू को अकल तो आई, दादी अपने मन में कहती है। अमितेश को अब अपना गोल समझ आ गया था। वह अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए मीरा के रूम की ओर देखता है। वह मीरा के रूम में जाता है। मीरा बेड पर इंजेक्शन के नशे की वजह से सोई हुई थी। अमितेश मीरा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर तुम्हारी नफरत, तुम्हारा मुझसे दूर जाना नहीं। नो वाइफी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मीरा की बंद आंखों में हलचल होती है। मीरा धीरे से अपना एक हाथ सिर पर रखती है और अपनी आंखें खोलती है। मीरा की आंखों के सामने अमितेश का है हैंडसम चेहरा होता है।
मीरा अपने सामने अमितेश को देख अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। आई एम सॉरी वाइफ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अमितेश मीरा के हाथ पर अपना सिर रखकर बोलता है। मीरा अमितेश के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है, तुम्हारी माफी मांगने से हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था पर नहीं। तुम्हें तो हर बार अपने मन की अपनी जिद पूरी करनी होती है। देखा तुमने सब खत्म कर दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहकर पिलो को भीगा रहे होते हैं। अमितेश मीरा के चेहरे को अपनी ओर करता है। मीरा अमितेश को अवॉइड करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर कहता है, मैं मानता हूँ, सारी गलती मेरी है। तुम जो चाहो वो सजा दे सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूँगा, पर तुम्हारी बेरुखी नहीं सही जाती। मीरा एक मजाक उड़ाने वाला लुक देते हुए कहती है, मैं तुम्हें क्या सजा दूं और किस हक से। मीरा अमितेश से अपनी नजरें फेर लेती है। और कितनी बार माफ करूं मैं आपको मिस्टर अमितेश रायचंद, बताओ कितनी बार। 1 बार, 2 बार, और कितनी बार। तुम्हें पता है तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। अमितेश मीरा की बात सुनकर अपना सिर झुका लेता है। उसे पता था कि गलती उसकी ही थी और मीरा ने अब तक जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है। मीरा ने हर बार उसे माफ कर उसे मौका दिया। अमितेश मीरा के हाथों को पकड़कर अपने गालों पर थप्पड़ मरवाता है। मायू प्लीज जस्ट लास्ट टाइम, प्लीज माफ कर दो ना। तुम चाहो मारो पीटो, जो करना है करो प्लीज मायू। मीरा अमितेश से हाथ छुड़वाकर उसे आग उगलती आंखों से देखती है। मीरा अमितेश की कॉलर को पकड़कर उसे झंझोरते हुए कहती है, बचपन से ही हर बार का तुम्हारा यही ड्रामा है। मैं थक गई हूँ, नहीं होता मुझसे ये सब और बर्दाश्त। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, भगवान नहीं। मीरा अपने दिल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, बहुत दर्द होता है यहाँ, जब दर्द देने वाला कोई अपना हो। हर बार तुम यही करते हो, पहले दर्द देते हो फिर माफी मांगने आ जाते हो। कभी सोचा है मुझे कैसा लगता है? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा वो सो कोल्ड ईगो है ना। अमित, मैंने हर बार तुम्हें माफ किया पर इस बार नहीं। नहीं है मुझमें इतनी ताकत। तुम्हारी मायू हमारे बच्चे के साथ ही मर चुकी है। शी इज नो मोर। अमितेश मीरा को गिल्ट भरी आंखों से देख रहा होता है। मीरा का रोना उसके दिल के 1000 टुकड़े कर रहा था, पर उसमें आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मीरा के आंसू पोंछ सके।